हेलो हमारे प्यारे दोस्तों, कंपटीशन एग्जाम में आपका स्वागत है। आज हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व पॉलिटी पार्ट 4 के बारे में जानेंगे। राज्य की नीति निर्देशक तत्व, चलिए शुरू करते हैं। राज्य की नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में उल्लेखित है? भाग 4। नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या किन अनुच्छेद में की गई है? 36 से 51 तक। नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या किन अनुच्छेदों में की गई? 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व ही है। नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड। आयरलैंड ने अपनी संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों को कब स्थान दिया? 1937। निम्न में से कौन सा कथन नीति निर्देशक तत्वों के बारे में सही है? इनकी प्रकृति समाजवादी है। निर्देशक तत्वों को और किस नाम से बोल सकते हैं? निर्देशक प्रवृत्ति वाले अधिकार। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किसके लिए आधार हैं? राज्य के प्रशासन के लिए आधार है। नीति निर्देश तत्वों को कितने भागों में बांटा गया है? 3। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने के लिए कोई भी नागरिक किसी भी अदालत के पास नहीं जा सकता। संविधान सभा में निर्देशक तत्वों का निर्माण किसके द्वारा किया गया? मूल अधिकारों की उप समिति द्वारा। नीति निर्देशक तत्व किस समिति की सिफारिश के लिए आधार पर संविधान में शामिल किया गया है? सप्रू समिति। राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। यह कथन किसका है? केटी शाह का। एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। ये निर्देशक तत्व केटी शाह की है कथन है। किसने निर्देशक तत्वों को अनोखी विशेषता वाला कहा? भीमराव अंबेडकर ने कहा था। किसने कहा डीपीएसपी का उद्देश्य एक आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। निम्न में से किसने राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों को संविधान की आत्मा बनाया था? ग्रीनविल ऑस्टिन। मूल अधिकार और निर्देशक तत्वों के बीच पहला विवाद किस वाद से सामने आया? चंपकम दोरई राजनवाद। किस वाद में कहा गया कि मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं? मिनोआ मिल्स में। किस संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों के अनु 14-19-31 पर वरीयता दी गई? 42वां। संविधान के कौन से अनुच्छेद में प्रावधान है कि निर्देशक तत्वों को न्यायालय नहीं ले जाया जा सकता? अनुच्छेद 37। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का उल्लेख है? अनुच्छेद 39(1). महिला प्रसूति सहायता कौन से अनुच्छेद के तहत दी जाती है? अनुच्छेद 42 में। मनरेगा संचालन में कौन सा नीति निर्देशक का पालन हुआ? अनुच्छेद 43। समान कार्य के लिए समान वेतन संविधान किस अनुच्छेद में दिया गया? 39(घ). किस अनुच्छेद के तहत मूल अधिकारों में शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया? 45।
वर्तमान में नीति निर्देशक तत्व किन मूल अधिकारों पर प्रभावी है? अनुच्छेद 14 और 19। निम्न में से कौन सा एक अनुच्छेद उदारवादी और गांधीवादी सिद्धांत का समीक्षण है? अनुच्छेद 48। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंध रखता है? अनुच्छेद 44। न्यायपालिका कार्यपालिका का पृथक्करण किस अनुच्छेद में किया गया है? 50। अनुच्छेद 50 में। अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? 51। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब सही सुमेलित नहीं किया गया? बाकी तो सब सही है, वैसे ए को सही सुमेलित नहीं किया गया। अनुच्छेद 41 कृषि एवं पशुपालन का संगठन नहीं है। अनुच्छेद 41 में ये नहीं लिखा गया है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।